हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। तो त्रिकोणमिति की सीरीज में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ त्रिकोणमिति फंक्शन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक का नाम है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नए एनसीईआरटी के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, तो जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि ये हटा दिया गया है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, एनडीए या जेईई मेंस में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये कोई भारी टॉपिक नहीं है, आसानी से समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, तो वीडियो में बने रहें। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि अगर बताइए कि ये साइन थीटा का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये आगे भी जाएगा, ये पीछे भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कितना है, ये 90 डिग्री होता है और ये वैल्यू क्या है 1। तो 90 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू 1 आ रहा है, तो क्या केवल 90 पे ही वैल्यू 1 आएगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, और आगे भी जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे 1 आएगा। तो क्या इसको हम केवल अगर साइन थीटा बराबर 1 दिया है तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? केवल 90 लिख सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और मतलब आगे ये बढ़ते जाएगा। तो इसको जनरलाइज कैसे करें? तो जनरलाइज कैसे करें उस पर हम लोग बात करते हैं। ये कैसे होगा? अगर साइन थीटा यहाँ पे अगर 0 रहता, तो साइन थीटा 0 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मतलब कितना आता है 180। इस पे भी आएगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। ये मतलब कि सारा जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये सब पे 0 आ रहा है, तो क्या एक ही वैल्यू लेंगे क्या इसका? 0 या पाई ही लेंगे क्या? ये और सारा वैल्यू होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा। तो आइए अब उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर आपको साइन थीटा बराबर 0 दिया है, साइन थीटा बराबर 0 दिया है, तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू होगा किस पे आ रहा था आपका? पाई पे आ रहा था, 0 पे आ रहा था। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो हो जाएगा n इंटू पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब इंटीजर होगा। इंटीजर होता क्या आपको पहले बता चुके हैं कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा n पाई, मतलब पाई का इंटीजर मल्टीपल हो जाए तो उस पर क्या आएगा? साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 0 होगा। जैसे कि हम क्वेश्चंस ले कि साइन थीटा बराबर 0 होते, यहाँ से तो थीटा बराबर n पाई निकल जाएगा। ये तो आसान है, थोड़ा सा इसको लेंदी करते हैं क्वेश्चन को। अगर साइन 5 थीटा बराबर 0 है, तो यहाँ से 5 थीटा क्या आ जाएगा? n पाई। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? n पाई बटे 5 आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हमको ऐसे पूछता कि साइन 1/3 थीटा बराबर 0 है, तो 1/3 थीटा कितना आता है? n पाई। तो यहाँ से 3 थीटा कितना आता है? तो थीटा कितना आएगा? 3n पाई। तो यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 3n का मल्टीपल रखेंगे तो ये सबका सब वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर ये साइन थीटा में जनरल सॉल्यूशन होगा तो कॉस का भी होगा। तो आइए कॉस थीटा देखते हैं। तो कॉस थीटा अगर 0 है तो यहाँ से थीटा, अब देखिए कॉस 0 कब होता है? 90 पे होता है। तो कॉस 0 कब होगा? तो ये क्या होता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अब ऑड ही क्यों ले रहे हैं? अगर इसको इवन लेंगे, देखिए अगर इवन इसको लेंगे तो कितना जाएगा? 2n + 4, ये क्या हो गया? इवन मल्टीपल।
अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेके ये कट जाएगा तो कितना जाएगा n+2 इंटू पाई। फिर से ये क्या आ गया, ये तो पाई का मल्टीपल हो गया, ये तो साइन में काम करता है। तो हम लोग ऑड मल्टीपल इसीलिए लेते हैं कि अगर इवन लेंगे तो कट जाएगा और ये पाई का मल्टीपल हो जाएगा। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर cos 3 थीटा बराबर 0 है तो यहाँ से 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2n+1 π/2, थीटा बराबर 2n+1 π/6, यही आएगा। अब tan थीटा में क्या होगा कि tan थीटा बराबर आपको दिया है 0 डिग्री। तो ये कब 0 होता है, ये भी कितना पे होता है 180 पे ही होता है, 0 या 180 पे होता है। तो इसको जनरलाइज हम लोग किए, tan थीटा बराबर 0 है तो ये कितना हो जाएगा n पाई, मतलब जैसे ये साइन चल रहा था वैसे ये भी चलेगा। और ये n आपको बता दिए क्या है, इंटीजर है। तो चलिए इस पर भी क्वेश्चंस कर लेते हैं एक कि tan अगर 12 थीटा बराबर 0 है तो थीटा 12 थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई, मतलब थीटा बराबर क्या जाएगा n पाई बट्टे 12। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या था, राइट साइड में 0 आ रहा था, मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा था वो वैल्यू निकाल रहे थे। अब क्या होगा कि अगर इसके ऊपर का कोई वैल्यू हम लोग लेते हैं, मतलब राइट साइड में 0 ना हो तो क्या होगा, तो उसको हम लोग करते हैं। अगर साइन थीटा बराबर साइन के हो, साइन थीटा बराबर साइन के हो, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलता है वो निकलता है आपको n पाई ±1 के पावर n इंटू के। n पाई प्लस माइनस का ब्रैकेट पावर n इंटू के, ये होता है साइन के लिए। cos थीटा के लिए क्या होता है, cos थीटा बराबर अगर cos के अगर आ गया तो ये होता है आपको थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस के हो जाएगा। और अगर tan थीटा बराबर tan के आ जाए तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस के। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब इस पर क्वेश्चन अगर कैसे आएगा बनाएंगे कैसे हम लोग। अगर साइन थीटा बराबर 1/2 है, इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या आएगा, 2 ही आएगा, किसी 2 में पॉजिटिव होगा या किसी 2 में निगेटिव होगा। तो ये किस में पॉजिटिव है, साइन, फर्स्ट में और सेकंड में। लेकिन यहाँ पे हमको प्रिंसिपल नहीं निकालना है, हमको निकालना है जनरल। तो अभी पढ़े हम लोग साइन थीटा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मेट में आ गया तो थीटा बराबर जो हम लोगों का हो जाएगा n पाई -1 का पावर n इंटू के जगह कितना आ गया π/6। तो यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब अगर cos थीटा में रहता है, ये cos थीटा में रहता है, cos थीटा 1/2 रहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा बराबर cos π/3। तो थीटा बराबर क्या आएगा आपको 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब आपको ये बताएगा कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है या थीटा बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग n का मान रख करके चेक करेंगे और इसके बीच जो जो वैल्यू आएगा जो सेटिस्फाइड करेगा वो इसका आंसर होगा। ऐसा कुछ कंडीशंस बनेगा
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। फ़िलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, तो ऐसा सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।